हे गाइस, वेलकम बैक। बिग बॉस 19 एपिसोड 7 की फटाफट की मोमेंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज था वीकेंड का वॉर, ऑफ कोर्स सलमान खान के साथ, इसलिए एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लगा मुझे। तो पर्सनली हाइलाइट्स हैं, अभिषेक बजाज को सलमान ने आड़े हाथों लिया अपना बेड ढंग से नहीं बनाने के लिए। जब वो कहता है ना, कोनिका जी उसे बोलती है कि अपना बेड सही करो, वो कहता है मुझे मेरा बेड गंदा ही अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस मुझे ऐसे देखे। तो सलमान का पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये सब क्या अच्छा लगता है, तुम अपनी ऑडियंस को ये दिखाना चाहते हो। एंड इवन उसके अंडरवेयर के बारे में भी सलमान खान ने काफी जोक बनाया कि उसे भी अदल बदल के पहन लेते हो। के बाद प्रणीत मोरे पे काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया सलमान ने अपना, स्पेशली तान्या मित्तल के अराउंड उसको फीडबैक दिया। उसने कहा कि तुम जिस तरीके से तान्या से बात करते हो, क्या उस तरीके के जोक्स तुम किसी और के साथ कर सकते हो? तुम उसकी लेवरेज लेते हो क्योंकि वो तुम्हें वापस कोई जवाब नहीं देती है। तो वो कहता है कि शी इज़ लाइक माई फ्रेंड और मैं उसके साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो फिर सलमान ने कहा ऐसा है तो तुमने उसके साथ तुम इस तरीके से बात करते हो, वैसे तुम्हारी में हिम्मत नहीं है किसी के अराउंड ऐसे जोक्स मारने की, क्योंकि तुम्हें पता है वो भी तुम्हें उल्टा सुना देंगे, और तुम उसे अपनी दोस्त कहते हो, तुमने उसे नॉमिनेट भी कर दिया। तो इस चीज पे सलमान ने सवाल उठाया। उसके अलावा नेहल को सलमान ने सार्केस्टिकली थोड़ा सा धोया, उसका जो फूड ड्रामा चलता है उसके बारे में बात करी। सलमान ने कहा कि इतने सारे फ्रूट्स पड़े होते हैं, वो क्या तुम लोगों को नहीं दिखते हैं? वो नहीं तुम खा सकती हो अगर खाना नहीं भी था तो? सलमान का पॉइंट ऑफ व्यू था बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी लगता है जब तुम ये खाने के लिए झगड़ा करती हो, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इतना कुछ पड़ा होता है जो तुम इजीली खा सकती हो, बट यू चूज टू फाइट। और थेपले वाला इंसिडेंट्स भी सलमान ने उसके बारे में भी बोला, जब वो कोनिका जी को बोल रही होती है कि आप पतले बनाइए। इसके अलावा सलमान ने कोनिका जी और गौरव खन्ना का जो इंसिडेंस हुआ था, जहाँ पे तान्या आके बता देती है कि अशनूर को बनाने का सोचा और वहां पे उनका झगड़ा हो जाता है, उस वाले जो इक्वेशन की है बात की। और साथ में भी कहा कि अपना गेम इंडिपेंडेंट खेलो। वो बोलती है मैं इसे अपना बेटा, मतलब अगर ये मुझे मॉमी जैसी है इस तरीके की फिगर कहता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे पीछे से खंजर भी मारेगा। ही शुड बी ऑनेस्ट विद मी। तो सलमान ने भी ये कहा कि जो तुम करना चाह रहे थे वो तुम इन्हें भी बता सकते थे। तो गौरव का पॉइंट ऑफ व्यू सलमान से था कि ये गुस्सा नेसेसरी हो रही थी। तो सलमान ने इस टाइम पे कोनिका जी का ही सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तुम उन्हें मदरली फिगर बोलते हो और उसके बाद उन्हें पता चलता है तुम उनके पीठ पीछे जाके उनके लिए ऐसे कर रहे हो। तान्या से पता चला, अगर तुमसे पता चलता तो वो ज्यादा अच्छा रहता, इनको बिल्कुल बुरा नहीं लगता। तो शी वॉज लाइक मैं हर्ट हो गई। इसके अलावा सलमान ने नीलम गिरी के बारे में बात की। उन्होंने कहा तुम्हारे इतने सारे बाहर फैंस हैं, करोड़ों में तुम्हारे व्यूज आते हैं, बट तुम घर पे ना दिख भी नहीं रही हो। तो वो कहती है मैं अब तक एब्जॉर्ब कर रही थी। तो सलमान कहता है अब हो गया ना एक हफ्ता, अब अपने को दिखाओ, दिख के आना चाहिए कि असल में नीलमगिरी है क्या, उसके फैन को पता चलना चाहिए। मतलब वहां पे इतनी वोकल और यहाँ पे तो तुम नजर ही नहीं आ रही हो। इसके अलावा यहाँ पे ना एक छोटा सा टास्क करवाया था कि कुछ कुछ चीजें थी, जैसे कि डस्टबिन था, छलनी थी, मतलब वो देना था कंटेस्टेंट को। ठीक है, तो सलमान ने जब अमाल मलिक को बुलाया तो उसने डस्टबिन उठा के दिया कोनिका जी को। छलनी था तो वो दिया कोनिका जी ने गौरव को कि वो फिल्टर करके बातें करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें टाइगर श्रॉफ अपनी बागी 4 की मूवी का प्रमोशन करने के लिए भी आए थे, तो वहां पे अमाल मलिक की काफ़ी प्रेज हुई। इसके अलावा सलमान ने ना सबसे ज़्यादा जो डांटा वो प्रणीत को डांटा इस बारे में कि मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में कैसे कैसे जोक्स मारते हो, मेरा नाम का यूज़ करना है तुम लोग अपनी कॉमेडी के लिए करो, बट उसके लिए ना तुम्हें बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। जोक मारना था, लोगों को हंसाना था, तो मेरा नाम यूज़ करना है ठीक है, बट बिलो द बेल्ट मत जाओ। सलमान ने ये भी हाईलाइट किया कि कॉमेडी में लिमिट्स होनी चाहिए, पर्सनल अटैक्स या डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होनी चाहिए। उसने भी कपिल शर्मा और कृष्णा का एग्जाम्पल भी दिया कि वो लोग कॉमेडी करते हैं, हम भी उनके शोज पे जाते हैं, अच्छा लगता है, बट डोंट गो बिलो द बेल्ट। सलमान उसके किसी कमेंट से काफी ज्यादा ऑफेंडेड लग रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट इस एपिसोड में सलमान ने मृदुल एंड नटालिया को काफी ज्यादा प्रेज किया, उनका बैंटर भी दिखाया, एक उनके लिए म्यूजिक भी चलवाया। नटालिया मृदुल को सालसा डांस सिखा रही थी, वो भी परफॉर्म किया। इसके अलावा कोनिका सदानंद को सलमान ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया उनकी कैप्टेंसी और लीडरशिप क्वालिटी के लिए और मैच्योरिटी के लिए। सलमान ने कहा वो घर को काफ़ी पहले से, इवन कैप्टन बनने से पहले ही भी वो घर को एक कैप्टन की तरह ही संभाल रही थी। इसके अलावा सलमान ने स्पेशल टाइम और मेंशन दिया तान्या मित्तल को। ही वॉज इमर्जिंग विक्टोरियस, चाहे घर में उसका जितना भी मजाक बन रहा था सलमान ने उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया। टॉप 100 बिजनेस वुमेन में आना चाहती हूँ, मम्मी मेरे हाथ ऐसे होगी, ये सब एक चिट्ठी के फॉर्मेट में सलमान ने पढ़ के बताया, लाइट हेडेड मोमेंट शेयर करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने तान्या को इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग कहा, मतलब लग रहा था कि वो सलमान की गुड बुक्स में है, और कहा कि वो अपना स्टैंड खुद लेती हैं, वो किसी की सैटेलाइट नहीं है, यानी कि फॉलोअर नहीं है। उसने कहा कि घर के मेजोरिटी
मोमेंट चाहे तान्या वहाँ पे है या नहीं है उसी के आसपास घूमते हैं, इससे वो एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बन रही है। वो क्रिटिसिज्म के सामने इमोशनल हो जाती हैं पर अपनी बात रखना नहीं छोड़ती हैं। सलमान ने इवन प्रणीत को भी ना काफ़ी ज़्यादा उसके रेफरेंस में बहुत ज़्यादा सुनाया, तुम्हें जोक्स हमेशा तान्या पर ही क्यों बोलने होते हैं, ये बोला तुम्हें लगता है वो सॉफ्ट टारगेट है पर तान्या एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सलमान सपोर्ट करते नजर आए तान्या को। इवन कुनिका जी बाद में बोल रही थी कि आज के वीकेंड की वार की हीरो तुम ही हो। एक अच्छी केमिस्ट्री बनती जा रही है तान्या और कुनिका जी के बीच में, तो लग रहा है इनकी फ्रेंडशिप आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इसके अलावा जो लोग नॉमिनेट हुए थे तो एपिसोड खत्म होते तक यही बताना था कि कौन निकलेगा, जो कि कल यानी कि आज के एपिसोड में बताया जाएगा यानी कि संडे को। बट जहाँ तक है इस बार कोई निकलने नहीं वाला है, मैंने इस तरीके से ना सोशल मीडिया पे कहीं तो देखा था। तो जहाँ तक है कोई निकलेगा नहीं, बट ये आज बताया जाएगा। तो या गाइस दैट्स इट। ऐसे ही समरी और रिकैप और मेन हाइलाइट्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।